नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, आखिरकार अजीत पवार को सार्वजनिक रूप से वो बोलना ही पड़ा जो वो नहीं बोलना चाहते थे। अजीत पवार के इस समय दो बयान वायरल हो रहे हैं। पहला बयान जो उन्होंने बीजेपी और शिवसेना सरकार के साथ जुड़ते समय खुले मंच से कहा था कि मैं यहां पे आया हूं मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुझे कुछ ऐसे काम करने हैं जिसके लिए मुझे पावर चाहिए और इसीलिए मैं सरकार के साथ जुड़ रहा हूं। और अब पूना शहर में अजीत पवार ने लगा दिया है यू टर्न। सीधे शब्दों में कह दिया है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। ये यू टर्न है या फिर लोगों की नजरों से ओझल होने का प्रयास? आज के एपिसोड में इन बदलते बयानों पर, महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर आगे बढ़ रही है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो बयान देखेंगे जो बयान अजीत पवार का है और वो यू टर्न मार रहे हैं। परंतु 2 दिवसाच्या बातम्या बघा, अजित पवारांनी मीटिंग घेतली. अरे तुझ्या काय पोटात दुखतंय? मीटिंग घेतली तर काल सह्याद्रीला मी आणि देवेंद्रजी पण होतो. देवेंद्रजी इंडस्ट्रीच्या मीटिंग घेत होते, मी रिसोर्सेस वाढवण्याच्या मीटिंग घेत होतो. उद्याच्याला जर आपल्याला पैसा द्यायचा असेल, टॅक्स व्यवस्थित आला पाहिजे, तिथल्या लिकेजेस थांबले पाहिजेत. आणि मुख्यमंत्री हे पद वेगळंच आहे, त्यांना तो सगळा अधिकार आहे. आम्ही दोघांनी बैठका घेतल्या तरी फायनल निर्णय त्यांचाच आहे. तरी देखील कोल्ड वॉर चाललं. त्यांना उद्योग नाही. आता कुठं विरोधी पक्ष नेते झाले, कुठं ह्याला कोल्ड दिसलं आणि कुठलं वॉर दिसलं कोणाला माहिती. आणि त्या एकाला वाटतं की ह्या 2 उपमुख्यमंत्र्यांचा डोळा एका खुर्चीवर आहे मुख्यमंत्र्याच्या. अरे आम्ही काय बेअक्कल आहे का? खुर्ची एक असेल तर दोघांचा डोळा तिथं घेऊन कसं काय चालेल? आणि ती खुर्ची भरलेली आहे ना बाबा, व्यक्ती बसलेली आहे. मला खरे काढायचं नव्हतं, पण काय होतं, आम्ही बोललो नाही की एकच बाजू लोकांना दिसती आणि दुसरी बाजू दिसत नाही. दोस्तों, ये जो उन्होंने स्पीच दी है, ये स्पीच दी है पूना शहर में। यहां उन्होंने मेट्रो ट्रेन में भी सफर किया और उसके बाद जो रैली, जिस रैली पे मंच पर नितिन गडकरी बैठे हुए थे, देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए थे, वहां उन्होंने मराठी में स्पीच देते हुए ये कहा कि मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसका कोई भी अर्थ निकाल सकते हो। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद एक ही व्यक्ति के लिए होता है और इस समय उस पद पर कोई बैठा हुआ है। ऐसे में उस पद पर मैं भला कैसे बैठ सकता हूं, ना ही उस पद पर मैं अपनी नजर रख सकता हूं। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि स्टेट को, शहर को, राज्य को अधिक पैसा मिले, इसलिए मीटिंग्स कर सकता हूं और अलग अलग चीजों का ध्यान रख सकता हूं। दोस्तों, आखिर अजीत पवार जो है, उन्हें ये एक कदम पीछे क्यों लेने पड़ा? इसकी क्या वजह हो सकती है? राजनैतिक हलकों में इसे लेकर चर्चा का बाजार पूरी तरह से गर्म है। अजीत पवार जहां एक और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सार्वजनिक रूप से बता दिया है, इसीलिए वो सरकार में जुड़े हैं, यह भी कहा है और अब मार दिया है यू टर्न। दरअसल बात यह है, पिछले कुछ दिनों से उनका जो बर्ताव, जो उनका एग्रेसिव रवैया है, इसकी बहुत ही सीनियर लेवल पे एक नोट बन चुकी है। सह्याद्री गेस्ट हाउस में, महाराष्ट्र के सह्याद्री गेस्ट हाउस में कल यानी एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों मौजूद थे। दोनों के बीच कुछ न कुछ चर्चा तो जरूर हुई है, जिसका ब्यौरा अब तक बाहर नहीं आया। वहीं दूसरी ओर अजीत पवार इस मामले से यू टर्न शायद इसलिए भी ले रहे हैं
क्योंकि दिल्ली से इस समय क्लियर मैंडेट जो है वो एकनाथ शिंदे इन्हें मिला हुआ है। वैसे 10 अगस्त तक महाराष्ट्र के स्पीकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों के मामले में डिस्क्वालिफिकेशन पर कोई आखिरी फैसला करना था, लेकिन महाराष्ट्र के स्पीकर ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। मामला जो है वो दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ विधायकों ने अतिरिक्त समय मांग लिया है, स्पीकर ने अधिक समय भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उस पर तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है और यहां पर कुछ समय जो है वो खींचता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि 10 तारीख जैसे नजदीक आ रही थी, अजीत पवार अपनी ताकत फैलाना शुरू कर दिया था कि कहीं ऐसा फैसला आ जाए जो फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हो और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका तुरंत ही मिल जाए। लेकिन अब महाराष्ट्र के स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं ले रहे। इतना ही नहीं, वो इस पूरे मामले में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे डिस्क्वालिफिकेशन की बात आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख पर तारीख आगे बढ़ती जा रही है और इस मामले में कोई आखिरी फैसला आता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला नहीं होता है और दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकनाथ शिंदे को क्लियर मैंडेट दे रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस भी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो अजीत पवार कहीं अकेले न पड़ जाएं। अजीत पवार को अभी भी पूरी तरह से तमाम मामलों में क्लीन चिट नहीं मिली है। वो सरकार में शामिल हुए हैं, ईडी के जो नोटिस आ रहे थे वो आना बंद हुए हैं, लेकिन उन्हें अब तक पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं मिली है। क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि अभी भी अजीत पवार की डोर कहीं दूर किसी के हाथ में है और वो डोर जैसे खींची जाती है उसी तरह से अजीत पवार जो है वो अपने बयान बदल रहे हैं? या फिर अजीत पवार को अब यह महसूस हो रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में जल्द ही फैसला नहीं होने वाला है, और या फिर वो मीडिया की आंखों में, जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए एकदम साफ रहना चाहते हैं कि वो सीएम इन वेटिंग जरूर हैं, लेकिन इस समय वो बतौर चीफ मिनिस्टर जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं। वो उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री पद पर ही वो कंटिन्यू रह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक सरसरी तौर पर जो नजरों के सामने दिख रहा है वो ये है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक कदम पीछे ले लिया है। सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में फिलहाल नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राजनीति में जो कहते हैं वो होता नहीं है और जो नहीं कहते हैं वो जरूर होता है? ये वही अजीत पवार हैं जिन्होंने कहा था कि मैं एनसीपी पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा और फिर पूरी की पूरी एनसीपी पार्टी ले उड़े। इस बयान के मायने आपके हिसाब से क्या है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।